अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू अनदर लेक्चर। आज के लेक्चर में हम एक्सरसाइज 2.2 के जो रिमेनिंग क्वेश्चन हैं वो सिंप्लीफाई करेंगे। तो चलें अब हम क्वेश्चन नंबर 11 को सिंप्लीफाई करते हैं, जिसमें हमने क्या करना है, आइडेंटिफाई सिंगुलर एंड नॉन सिंगुलर। यानी हमने सिर्फ ये बताना है कि जो मैट्रिक्स गिवन है वो सिंगुलर है या नॉन सिंगुलर है। अब मैं थोड़ा सा बता देता हूँ कि सिंगुलर और नॉन सिंगुलर क्या होते हैं। अगर ए का डिटर्मिनेंट, यानी ये मैट्रिक्स ए गिवन है और उसका डिटर्मिनेंट हम फाइंड करते हैं और उससे जीरो आंसर आ जाए तो हम क्या कहेंगे कि ये क्या है, सिंगुलर है। और अगर डिटर्मिनेंट से जीरो आंसर नहीं आता तो वो क्या होगा, नॉन सिंगुलर। ठीक हो गया। अब चूंकि यहाँ पे इनको नाम से नहीं रिप्रेजेंट किया गया, बस वैसे ही मैट्रिक्स की फॉर्म में लिखा हुआ है, तो इसलिए हम क्या करेंगे, इसी को डायरेक्ट सिंप्लीफाई करेंगे। सो सोल्यूशन ये हो जाएगा 7 1 3 6 2 -2 5 1 एंड 1। तो मैं इसको सिर्फ एक्सपेंड करूंगा, तो इसको एक्सपेंड कर लेते हैं, एक्सपेंड बाय रो वन से क्या करें, इसको एक्सपेंड कर लेते हैं। सो ये हो जाएगा 7, तो यहाँ से ये वाली लाइन और ये लाइन कैंसिल, तो ये वैल्यू हो जाएगी 2 -2 1 एंड 1। फिर उसके बाद -1, फिर ये और ये कैंसिल हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 6 -2 5 एंड 1, और लास्ट में +3, और ये हो जाएगा ये और ये कैंसिल, 6 2 5 एंड 1। So which is equal to 7 into 2 ones are 2 plus 2 ones are 2 minus 1 6 ones are 6 plus 5 twos are 10। ये देखें माइनस और एक इसका अपना नेगेटिव साइन, तो नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव हो जाता है। प्लस 3 इंटू 6 ones are 6 माइनस 5 twos are 10। सो ये होगा 7 इंटू 4 -1 इंटू 16 प्लस 3 इंटू -4। सो 7 4 जार 28 -16, और ये हो जाएगा -12। सो विच इज इक्वल टू 28, और ये हो जाएगा -28। सो 28 -28 से क्या होगा, विच इज इक्वल टू 0। सो क्या है ये, सिंगुलर। बस ये इसका आंसर हो गया है। वह हमने क्या करना है, एक्सपेंड करना है और बताना है कि सिंगुलर है या नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है। तो अब हम इसके सेकंड पार्ट को सिंप्लीफाई करते हैं। सोल्यूशन 1 -1 +1 3 -2 1 -2 -3 एंड +2। तो एक्सपेंड बाय R1, रो 1 से एक्सपेंड कर लेते हैं। सो 1 इंटू -2 1 -3 एंड 2 माइनस इंटू -1, और ये हो जाएगा 3 1 -2 एंड +2। फिर हो जाएगा +1, और ये आ जाएगा आपके पास 3 -2 एंड -3। तो अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं। ये हो जाएगा 1 इंटू -4 प्लस 3 1 ज़र 3 माइनस माइनस +1 3 2 ज़र 6 प्लस 2 एंड +1 इंटू -9 एंड माइनस, क्योंकि ये माइनस माइनस प्लस और इसका अपना नेगेटिव साइन, तो माइनस हो जाएगा, और ये 2 2 ज़र 4 आ जाएगा। सो 1 इंटू यहाँ से आएगा -1 +1 इंटू 6 + 2 से 8 एंड 1 इंटू यहाँ से हो जाएगा -13। सो -1 + 8 -13। तो ये हो जाएगा -1 -13 से -14 + 8 इज इक्वल टू -6। तो ये क्या है, नॉन सिंगुलर। तो ये इसका क्या हो गया है, क्योंकि देखें जीरो आ जाए तो सिंगुलर है, अगर जीरो ना आए तो नॉन सिंगुलर है। तो ये इसका क्या हो गया है, आंसर हो गया है। तो चलें अब हम इसके थर्ड पार्ट को सिंप्लीफाई कर लेते हैं। ये हो जाएगा 3 2 -3 3 6 -3 -1 0 एंड 1। सो एक्सपेंड बाय R1, सो विच इज इक्वल टू 3, और ये हो जाएगा 6 -3 0 एंड 1। देखें ये वाला और ये वाला कैंसिल हो जाएगा, तो ये वैल्यू रह जाएगी। फिर -2, ये और ये कैंसिल होगा, सो 3 -3 -1 एंड +1, और यहाँ से +-3, यहाँ पे हम इसको क्लोज कर देंगे ये और ये, तो ये हो जाएगा 3 6 -1 एंड 0। अब इसको फर्दर सिंप्लीफाई करते हैं, तो ये हो जाएगा
3 इंटू 6 1 ज़र 6 माइनस 0 -2 3 1 ज़र 3 माइनस ये देखें ये माइनस माइनस प्लस और इसका अपना माइनस, तो 3 1 ज़र 3, यहाँ से हो जाएगा -3 3 0 ज़र 0 एंड प्लस 6 1 ज़र 6, तो ये हो जाएगा 3 इंटू 6 -2 इंटू 0 एंड -3 मल्टीप्लाई बाई 6, सो ये हो जाएगा 3 6 ज़र 18 -0 -18, सो ये हो जाएगा 18 -18 एंड विच इज इक्वल टू 18 -18 से क्या आता है 0, सो ये क्या है सिंगुलर मैट्रिक्स। सो ये इसका क्या हो गया है आंसर आ गया है। सो उम्मीद है ये आपको समझ आ गए होंगे, क्योंकि जो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12 वो इसके साथ रिलेटेड है थोड़ा सा, इसलिए सिंगुलर पहले पढ़ा दिए गए ताकि समझ आए वो जो आगे क्वेश्चन है। उसमें क्या कह रहे हैं कि एक अननोन वैल्यू लैम्डा की गिवन है और कहा जा रहा है कि उसको फाइंड करें, और उसमें एक कंडीशन रख दी गई है कि जो मैट्रिक्स है वो क्या है सिंगुलर है, यानी उसका आंसर सिंगुलर आता है, लेकिन वो जो अननोन वैल्यू है उसकी वजह से वो सिंप्लीफाई नहीं हो रहा, तो आपने उसको फाइंड आउट करना है। तो चलो उसको देख लेते हैं। तो ये देख लें और समझ लें। देखें क्या कह रहे हैं कि एक अननोन वैल्यू है लेमडा की, और उसके बाद कंडीशन गिवन है कि इफ ए इज सिंगुलर मैट्रिक्स, इसका मतलब ये है कि ए डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू 0, ये हमें क्या है गिवन है। तो हम इसको क्या करेंगे यूज करेंगे, तो सॉल्व कर लेते हैं सोल्यूशन। पहले इसका डिटर्मिनेंट निकाल लेते हैं। ए डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू माइनस लेमडा 1 0 1 माइनस लेमडा 1 0 1 एंड माइनस लेमडा, ये हो जाएगा। इसको क्या कर लेते हैं एक्सपेंड बाय R1, R1 से एक्सपेंड करेंगे तो इसमें एक वैल्यू 0 है तो थोड़ा सा इजी हो जाएगा। सो ए डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू यहाँ से हो जाएगा माइनस लेमडा, और ये आ जाएगा माइनस लेमडा 1 1 एंड माइनस लेमडा, फिर हो जाएगा नेक्स्ट -1, और यहाँ से आपके पास वैल्यू आ जाएगी 1 1 0 माइनस लेमडा एंड प्लस 0, तो बस 0 के साथ कुछ भी नहीं लिखेंगे, विच इज इक्वल टू माइनस लेमडा, ये हो जाएगा माइनस माइनस प्लस लेमडा स्क्वायर -1 इंटू माइनस लेमडा एंड 0, सो ये हो जाएगा माइनस लेमडा, और ये हो जाएगा लेमडा स्क्वायर -1, ये हो जाएगा -1 इंटू माइनस लेमडा। अब ये मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो हो जाएगा माइनस लेमडा इंटू क्यूब हो जाएगा, फिर माइनस माइनस प्लस लेमडा, और ये हो जाएगा माइनस माइनस प्लस लेमडा, सो माइनस लेमडा क्यूब प्लस 2 लेमडा। अब क्या करेंगे ए डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू 0, ये हमें क्या है गिवन है, सो माइनस लेमडा क्यूब प्लस 2 लेमडा इज इक्वल टू 0। हम क्या कर लेंगे इस कंडीशन को यूज कर लेंगे, तो यहां से हम क्या करते हैं इसकी वैल्यू फाइंड कर लेते हैं। अब ये हो जाएगा आपके पास इसमें से अगर हम क्या कर देते हैं लेमडा को कॉमन ले लेते हैं, यानी लेमडा कॉमन हो जाता है, माइनस लेमडा चलिए कॉमन ले लेते हैं, से हो जाएगा लेमडा स्क्वायर -2 इज इक्वल टू 0, सो माइनस लेमडा इज इक्वल टू 0 एंड लेमडा स्क्वायर -2 इज इक्वल टू 0, सो लेमडा इज इक्वल टू 0, एक वैल्यू तो हमने फाइंड कर लिया। अब यहाँ से ये राइट साइड पे जाएगा, सो लेमडा स्क्वायर इज इक्वल टू +2, टेकिंग स्क्वायर रूट लेमडा स्क्वायर रूट, और ये होगा 2 स्क्वायर रूट, ये कैंसिल, लेमडा इज इक्वल टू प्लस माइनस स्क्वायर रूट 2। तो अब हम इसका सोल्यूशन सेट लिख लेते हैं। इसका आंसर आ गया 0 एंड प्लस माइनस स्क्वायर रूट 2, तो ये इसका सिंपल आंसर आ गया। बस इसमें जो कंडीशन गिवन थी उसी से हमें हेल्प मिली है कि वो 0 के इक्वल ले लिया और आपके पास वैल्यू आ गई। तो क्वेश्चन नंबर 13 सिंप्लीफाई करते हैं, जिसमें कह रहे हैं कि सॉल्व फॉर x, यानी इसमें अननोन वैल्यू x है जिसको आपने फाइंड करना है यहाँ पे। तो ये बहुत ही ईजी है क्योंकि यहाँ पे देखें 0 गिवन है, हम इसको कॉलम 1 से एक्सपेंड करेंगे तो ये वैल्यू जो है ये आपके पास और ज्यादा आसान हो जाएगी। तो हम सिंपल क्या करते हैं एक्सपेंड बाय C1 से एक्सपेंड कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा x, और यहाँ से ये इस तरह से आ जाएगा -1 1 4 एंड 5, फिर हो जाएगा -0 + 0 इज इक्वल टू 9, सो x इंटू 5 1 -5, और ये हो जाएगा -4 1 4 इज इक्वल टू 9, तो ये हो जाएगा x, और ये हो जाएगा -9 इज इक्वल टू 9, सो -9x इज इक्वल टू 9,
तो ये हो जाएगा x इज इक्वल टू 9 से कैंसिल, ये 1 आ जाएगा, सो x इज इक्वल टू -1। सो ये इसकी सिंपल आंसर आ गया। हमने यही फाइंड करना था कि x की वैल्यू फाइंड आउट करें। बस ये देखें जिसमें 0 ज़्यादा लिखे हुए हैं उसी रो या कॉलम से एक्सपेंड कर लें, मतलब आगे जो और भी क्वेश्चंस हैं तो हमें क्या होगा, उससे फ़ायदा ये होगा कि आपके पास जो सोल्यूशन होगा वो जल्दी फाइंड हो जाएगा। तो इसका सेकंड क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। सेकंड क्वेश्चन तो अब हम इसके सेकंड पार्ट को सिंप्लीफाई कर लेते हैं। इसमें देखें एक्स स्क्वायर भी गिवन है, एक्स भी गिवन है, तो हमने एक ही वैल्यू फाइंड करनी है। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। सोल्यूशन सिंपल क्या करेंगे, एक्सपेंड बाय R1। सो R1 से करेंगे -1 इंटू ये और ये कैंसिल 1 x 3 एंड 4, फिर हो जाएगा +0, तो उसको वैसे लिख लेंगे। फिर हो जाएगा +1 इंटू यहाँ से हो जाएगा एक्स स्क्वायर 1 2 एंड 3 एंड विच इज इक्वल टू -6। सो -1 इंटू 4 1 ज़र 4 -3x +1 इंटू 3x स्क्वायर -2 इज इक्वल टू -6। सो ये हो जाएगा -4 + 3x + 3x स्क्वायर -2 इज इक्वल टू -6। अब क्या करते हैं, इसको फर्दर सिंप्लीफाई करते हैं, तो ये हो जाएगा 3x स्क्वायर + 3x - 6 + 6 इज इक्वल टू 0। तो ये हो जाएगा 6 - 6 0, ये हो जाएगा 3x स्क्वायर + 3x इज इक्वल टू 0। 3x कॉमन ले लेते हैं, सो यहाँ पे आ जाएगा x + 1 इज इक्वल टू 0। क्या होगा, 3x इज इक्वल टू 0 एंड x + 1 इज इक्वल टू 0। x इज इक्वल टू 0 एंड x इज इक्वल टू -1। तो अब क्या होगा, सोल्यूशन सेट इज इक्वल टू -1 एंड 0। सो ये इसका क्या हो गया, सिंपल आंसर आ गया। थर्ड पार्ट को सिंप्लीफाई करते हैं। ये वाला पार्ट जो है पिछले दो से थोड़ा सा डिफरेंट है। अब वो डिफरेंट क्या है, उसमें 0 लिखे हुए थे तो वो थोड़ा जल्दी सॉल्व हो गया था, इसमें थोड़ी सी वैल्यू ज़्यादा हो सकती हैं, तो इसको भी सिंप्लीफाई करते हैं। सोल्यूशन अब इसमें हम क्या कर सकते हैं, जिस तरह पहले क्वेश्चन थे जिसमें लेफ्ट हैंड साइड लेते थे, राइट हैंड साइड सॉल्व करते थे, यहाँ पे ऐसा नहीं है। हमने लेफ्ट और राइट दोनों को यूज करके एक्स की वैल्यू को फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पे क्या लिखता हूँ, सिर्फ एक्सपेंड बाय रो 1, R1 से इसको एक्सपेंड कर लेता हूँ। सो ये हो जाएगा x + 2 और ये देखें ये और ये खत्म हो जाएगा, तो ये हो जाएगा x + 3 4 3 एंड x + 4, फिर आ जाएगा -3 और ये हो जाएगा आपके पास ये और ये कैंसिल 2 4 2 एंड x + 4 और फिर लास्ट में 4 ये 0 और ये हो जाएगा 2x + 3 2 एंड 3। तो अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं, ये हो जाएगा x + 2, यहाँ से हो जाएगा आपके पास x + 3 x + 4 -4 3 ज़र 12 -3, ये हो जाएगा 2 × x + 4 -4 2 ज़र 8 और ये हो जाएगा +4, ये हो जाएगा +4 × 3 2 ज़र 6 -2 × x + 3 इज इक्वल टू 0। सो ये हो जाएगा x + 2 ये हो जाएगा x स्क्वायर + 3x + 4x + 12 -12 -3 × 2x + 4 2 ज़र 8 -8 + 4 × 6 -2x -6 इज इक्वल टू 0। अब पहले तो जो वैल्यूज कैंसिल हो रही है वो हम कैंसिल कर लेते हैं। यहाँ से 12 -12 8 -8 6 -6, ये सारी वैल्यूज क्या हो गई हैं, कैंसिल हो गई हैं। अब ये रह गया आपके पास x + 2 x स्क्वायर + 7x, ये रह गया -3 × 2x + 4 × -2x इज इक्वल टू 0। ये मल्टीप्लाई करते हैं तो ये हो जाएगा x × x स्क्वायर + 7x + 2 × x स्क्वायर + 7x -6x और ये हो जाएगा -8x इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से वैल्यू आ जाएगी x³ + 7x स्क्वायर + 2x स्क्वायर + 14x -14x इज इक्वल टू 0। सो ये +14 और ये -14 ये दोनों क्या हो गई हैं, कैंसिल हो गई हैं। यहाँ से हो जाएगा x³
प्लस 9x² इज इक्वल टू 0। तो अब क्या करते हैं, इसमें से कॉमन ले लेते हैं, x² कॉमन ले लेते हैं, यहाँ पे आ जाएगा x प्लस 9 इज इक्वल टू 0। अब इसको फर्दर सिंप्लीफाई करते हैं, तो ये बन जाएगा x² इज इक्वल टू 0 एंड x प्लस 9 इज इक्वल टू 0। तो देखें यहाँ पे 0 के ऊपर स्क्वायर रूट अप्लाई करते हैं, 0 ही रहेगा। चले लिख लेते हैं, ये कैंसिल, x इज इक्वल टू 0, क्योंकि 0 ना पॉजिटिव होता है और ना नेगेटिव होता है। यहाँ से हो जाएगा x इज इक्वल टू -9। तो सोल्यूशन सेट आ गया आपके पास -9 एंड 0। सो ये इसका आंसर आ गया है। तो चलें अब हम क्वेश्चन नंबर 14 सिंप्लीफाई करते हैं, जिसमें कहा गया कि शो दैट इफ इनवर्स ऑफ अ मैट्रिक्स एग्जिस्ट देन इट इज यूनिक। ये जरा समझ लीजिएगा, ये क्वेश्चन थोड़ा सा ना चेंज है, यानी इसमें ना मैट्रिक्स यूज करनी है और ना कोई कंडीशन गिवन है इस तरह से, बस सिर्फ एक दो बातें लिखी हुई जिससे आपने इसको सॉल्व करना है। अच्छा, ये क्वेश्चन नंबर 14 को जरा समझ लीजिएगा, क्योंकि ये जो क्वेश्चन है इसमें ना तो मैट्रिक्स गिवन है और ना उसकी वैल्यूज गिवन है। बस हमने क्या करना है, कुछ खुद से सपोजिशन करनी है और उसकी मदद से इसको प्रूफ करना है। तो क्या कह रहे हैं कि शो दैट इफ इनवर्स ऑफ, यानी एक मैट्रिक्स है, अगर उसका इनवर्स एग्जिस्ट करता है तो वो यूनिक होगा। अब इससे मुराद क्या, यानी जाहिर बात अगर इनवर्स एग्जिस्ट कर रहा है तो वो उसी मैट्रिक्स के साथ ही मल्टीप्लाई करने से आइडेंटिटी मैट्रिक्स आंसर आएगा। तो ये तो सिंपल सी बात है, लेकिन यहाँ पे कह रहे हैं यूनिक है। यूनिक से अब क्या मुराद है, यानी हम क्या करेंगे, हम एक मैट्रिक्स कंसीडर करेंगे पहले, फिर उसके बाद उसके दो इनवर्स लेंगे और अपनी मर्जी से हम लिख देंगे कि ए और यानी उसके जो दोनों इनवर्स है वो इक्वल नहीं है। अगर तो उसी मैट्रिक्स के दो इनवर्स हैं तो होना तो यही चाहिए कि वो दोनों सेम होने चाहिए। हम अपनी मर्जी से सपोज करेंगे, सपोजिशन करेंगे कि ये नहीं है, लेकिन जब उसको सोल्व करते हुए आखिर में इस स्टेज पे ले आएंगे कि अगर वो दोनों इनवर्सेस इक्वल आ गए तो हम कहेंगे कि जो हमने हाइपोथेसिस यानी वो की थी, सपोजिशन की थी, वो कंट्राडिक्ट कर गई, यानी वो गलत साबित हुई है। तो दोनों इनवर्स क्या है, इक्वल आ गए हैं, तो इसका मतलब क्या है कि वो इनवर्स उसका यूनिक है। इस तरह से मैं उसको सिंप्लीफाई करूंगा। सो उम्मीद है आपको थोड़ी सी समझ आ गई होगी। अब चलिए इसको सिंप्लीफाई करते हैं। सोल्यूशन, लेट्स सपोज दैट ए बी अ नॉन सिंगुलर स्क्वायर मैट्रिक्स। मैं क्या करूं, एक मैट्रिक्स ए ली है जो कि नॉन सिंगुलर है। नॉन सिंगुलर का मतलब क्या होता है कि जिसका डिटर्मिनेंट 0 ना हो। तो ये भी जरा याद रखिएगा, क्योंकि अगर इनवर्स एग्जिस्ट करे तो वो क्या होगा, नॉन सिंगुलर होगा। तो इसलिए मैंने कंडीशन में मेंशन भी कर दिया है। एंड लेट्स सपोज दैट बी एंड सी, मैं दो यहां पे और मैट्रिक्स दे रहा हूं, और द इनवर्स ऑफ A such that B is not equal to C, we have, मैंने क्या लिखा है कि B और C मैंने कोई दो मैट्रिसेस लिए जो इनवर्स हैं इसकी, यानी अगर A के साथ B को मल्टीप्लाई करें तो उससे क्या आएगा, आइडेंटिटी आएगा। B को C के साथ मल्टीप्लाई करें तब भी आइडेंटिटी आएगा। तो मैं ये लिख रहा हूं कि दोनों क्या है, इक्वल नहीं है। अब मैं इसको प्रूफ करूंगा अगर लास्ट में मुझे ऐसी वैल्यू मिल गई कि दोनों इक्वल प्रूफ हो जाते हैं, तो मैं कहूंगा कि मैंने जो सपोजिशन की थी वो गलत थी और ये जो मैट्रिसेस हैं यानी इसके जो इनवर्स है वो यूनिक हैं। तो चलें जी देख लेते हैं। अब मैं क्या लिखूंगा, जो दो कंडीशन बन रही हैं वो कंडीशन मैं यहाँ पे मेंशन कर देता हूं, जो इस तरह से आ रही हैं कि ए बी इज इक्वल टू बी ए इज इक्वल टू आइडेंटिटी मैट्रिक्स, इसको नाम दे देते हैं 1 का। सिमिलरली ए सी इज इक्वल टू ए सी ए इज इक्वल टू आइडेंटिटी। तो ये हो गई सेकंड इक्वेशन। देखिए ये मैंने क्यों मेंशन किया है, मैंने क्योंकि ये यहाँ पे लिखा है ना कि ये दो इसके इनवर्स है, तो ए को बी से मल्टीप्लाई करें या बी को ए से मल्टीप्लाई करें, आइडेंटिटी आएगा, यानी 1 0 0 1, ये आंसर आता है। ठीक हो गया। और सेम आंसर इससे भी आता है, यानी दोनों से आपके पास क्या होता है, सेम आंसर आता है। अब हम क्या करते हैं, अब हम इन इक्वेशन को यूज करते हैं और लिखते हैं कि फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 वी हैव, ये देखें अगर ये दोनों इक्वल आते हैं तो हम लिख सकते हैं कि ए सी इज इक्वल टू ए बी, दोनों इक्वल आते हैं ना, तो इसलिए इसको चले मैं नाम देता हूं थर्ड इक्वेशन का।
अब मैं क्या करता हूँ, इसके दोनों साइड से यानी लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड में मैं क्या करता हूँ, ए इनवर्स से मल्टीप्लाई करते हैं, तो लिखेंगे मल्टीप्लाइंग बोथ साइड ऑफ इक्वेशन 3 बाय ए इनवर्स। ए इनवर्स से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा ए इनवर्स मल्टीप्लाई बाई ए सी इज इक्वल टू ए इनवर्स मल्टीप्लाई बाई ए बी। ठीक हो गया। तो अब ये वैल्यू बन जाएगी आपके पास कि ए इनवर्स मल्टीप्लाई बाई ए मल्टीप्लाई बाई सी इज इक्वल टू ए इनवर्स मल्टीप्लाई बाई ए एंड मल्टीप्लाई बी। तो इसका मतलब क्या हुआ, ये हो जाएगा आइडेंटिटी मल्टीप्लाई बाई सी एंड आइडेंटिटी मल्टीप्लाई बाई बी, सो सी इज इक्वल टू बी। तो ये देख लें कि ये तो हमारे पास इक्वल आ गया, और हमने सपोज क्या किया था कि ये दोनों इक्वल नहीं है, तो इसका मतलब ये हुआ कि जो हमारी सपोजिशन थी वो गलत हो गई। तो अब हम लिखेंगे कि विच कॉन्ट्राडिक्ट्स द हाइपोथेसिस दैट बी इज नॉट इक्वल टू सी। ठीक हो गया, ये हमने सपोज किया था, तो यहां पे जो वैल्यू होगी हेंस बी इज इक्वल टू सी और इनवर्स इज यूनिक। तो बस ये क्या हो गया है, प्रूफ हो गया है। तो उम्मीद करता हूं कि आपको क्वेश्चन नंबर 14 जो है वो समझ आ गया होगा। मैंने बहुत ही इजी स्टेप्स जो हैं वो यूज़ किए हैं ताकि आपको कुछ याद ना यानी रट्टा ना लगाना पड़े। तो उम्मीद है आपकी कंसेप्ट क्लियर हो जाएगी। इस क्वेश्चन पे प्रैक्टिस कर लीजिएगा, प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो चलें जी क्वेश्चन नंबर 15 को सिंप्लीफाई करते हैं। ये कह रहे हैं कि ए मैट्रिक्स है और इसका इन्वर्स फाइंड करें। तो सोल्यूशन हम लिख लेते हैं कि ए इन्वर्स का फार्मूला जो है वो क्या है, एडजॉइंट ऑफ ए डिवाइडेड बाय ए डिटर्मिनेंट। ये हमने क्या करना है, प्रूफ करना है। और याद होगा आपको कि मैंने आपको लिखवाया था कि एडजॉइंट ऑफ ए जो है 3/3 मैट्रिक्स की वो इक्वल है ए ट्रांसपोज के, यानी जो आप क्या करेंगे इसके वो कोफैक्टर और माइनर की वैल्यूज जब फाइंड करेंगे तो उसका ट्रांसपोज लेंगे तब वो आपके एडजॉइंट के इक्वल आएगा। तो अब हम क्या करेंगे, इन वैल्यूज को उस फॉर्म में लेकर आएंगे और सॉल्व करेंगे। तो चलें जी शुरू करते हैं। पहला काम क्या है, उसके डिटर्मिनेंट को फाइंड करना, क्योंकि अगर डिटर्मिनेंट नॉन सिंगुलर है तभी आगे सॉल्व होगा, अगर सिंगुलर हुआ तो सॉल्व नहीं होगा। तो सोल्यूशन में क्या करते हैं, वैल्यू लिखते हैं a इज इक्वल टू 0 2 2 -1 3 एंड +2 1 0 एंड 5। तो क्या कर लेते हैं, इसका डिटर्मिनेंट a डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू 0 2 एंड 2 -1 3 एंड +2 1 0 एंड 5। तो इसको सिंपल लिख लेंगे एक्सपेंड बाय R1, रो 1 से एक्सपेंड कर लेते हैं। सो ये वैल्यूज आपके पास इसकी आ जाएंगी 0 इंटू, ये देखें ये और ये कैंसिल 3 2 0 एंड 5, फिर -2 ये और ये कैंसिल हो जाएगा तो -1 2 1 एंड 5, फिर +2 और ये वैल्यू आ जाएगी -1 3 1 एंड 0। सो ये हो जाएगा 0 इंटू, इन दो वैल्यूज को पहले मल्टीप्लाई करेंगे, सो 3 5 ज़र 15, फिर इन दोनों वैल्यूज को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, -2 0 ज़र 0, -2 5 1 ज़र -5, -2 +2 इंटू 0 -3, ये इसकी वैल्यू आ गई है। सो ए डिटर्मिनेंट, अब देखें 0 से मल्टीप्लाई को तो 0 आ जाएगा, माइनस माइनस प्लस, ये हो जाएगा 14 और ये हो जाएगा 3 2 ज़र -6, सो ये हो जाएगा 8, यानी नॉट इक्वल टू 0। सो इनवर्स एग्जिस्ट, यानी ए डिटर्मिनेंट जो है वो 0 के इक्वल नहीं आया। अब हम क्या करते हैं, उसका एडजॉइंट, तो मैं फार्मूला पहले लिखवा देता हूं क्योंकि फार्मूला लिखेंगे तो याद आ जाएगा आपको। हमने ये सॉल्व करना है कि ए आई जे इज इक्वल टू -1 पावर आई प्लस जे, और ये हो जाएगा यहाँ पे एम आई जे। ये फार्मूला था माइनर एंड कोफैक्टर का, तो इसको यूज करते हैं और इसकी मदद से इनकी वैल्यूज को फाइंड आउट करते हैं। तो पहले मैं लिख देता हूं कि हमने सोल्व क्या करना है, यानी फाइंड क्या करने लगे हैं वो मैं पहले लिख देता हूं ताकि आपको क्या हो, आसानी रहे। पहले फाइंड करेंगे A11, फिर हो जाएगा A12, फिर हो जाएगा A13, फिर A21 22 23, फिर A31 32 एंड 33। ये तमाम वैल्यूज हमने क्या करनी है, 1 बाय 1 फाइंड करनी है। तो मैट्रिक्स को दोबारा से लिखना पड़ेगा क्योंकि पेज जो है वो
फ्लिप हो गया, तो इस वजह से यहाँ पे मैं दोबारा मैट्रिक्स को मेंशन कर रहा हूँ कि हम किस मैट्रिक्स को सॉल्व कर रहे हैं। सो ए मैट्रिक्स की वैल्यू जो है वो मैं दोबारा यहाँ पे मेंशन कर रहा हूँ। ये आपके पास जो वैल्यू गिवन है वो है 0, 2 एंड 2, फिर हो जाएगा -1, 3 एंड 2, फिर हो जाएगा 1, 0 एंड 5। मैं लास्ट में क्या करूंगा, इसके अंदर वैल्यू लिखूंगा और इसका ट्रांसपोज ले लूंगा, तो फिर हमारे पास वो एडजॉइंट के इक्वल आ जाएगा। क्योंकि मैं बेसिकली अब जो फाइंड करने लगा हूँ वो एडजॉइंट को फाइंड करने लगा हूँ, तो इनके ये स्टेप्स जो है ये जरा देख लीजिएगा। तो चलें जी शुरू करते हैं। a11 पहली वैल्यू को विच इज इक्वल टू -1 पावर 1 प्लस 1, देखें ये वैल्यू है, इसके अकॉर्डिंग मैं सॉल्व कर रहा हूँ। सो ये वाला और ये वाला ये सारा क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पे आ जाएगा 3, 2, 0 एंड 5। सो -1 पावर इवन पावर है या ऑड पावर, बस इसको याद रखना है। सो 3 5 15 -0 इवन पावर है तो क्या होगा, नेगेटिव पॉजिटिव में कन्वर्ट हो जाएगा, और अगर ऑड पावर है तो नेगेटिव ही रहेगा, तो ये हो जाएगा 15, ये हो जाएगा 15, यानी a11 से क्या है 15 आ गया। अब यहाँ पे क्या करते हैं, a12 को फाइंड करते हैं, -1 पावर 1 प्लस 2, मैट्रिक्स की वैल्यू लिख लेंगे। सो देखें ये सॉल्व करो, ये और ये कैंसिल हो जाएगा, -1, 2, 1 एंड 5, सो विच इज इक्वल टू -1 पावर 3, ये हो जाएगा -5 -2, ऑड पावर है तो -1 ही आएगा, और ये हो जाएगा -7, तो माइनस माइनस प्लस 7, यानी a12 की वैल्यू क्या हो गई है, 7 आ गई है। अब हम क्या करते हैं, नेक्स्ट वैल्यू a13 को फाइंड करते हैं, -1 पावर 1 प्लस 3, और मैट्रिक्स की वैल्यू आ जाएंगी -1, 3, 1 एंड 0। सो ये हो जाएगा -1 पावर 4, -1 मल्टीप्लाई 0 से 0 एंड -3। सो इवन पावर है तो नेगेटिव क्या होगा, पॉजिटिव में कन्वर्ट हो जाएगा, +1, यह हो जाएगा -3। सो a13 इज इक्वल टू -3। सो ये इसकी क्या हो गई है, वैल्यू आ गई है। अब क्या करते हैं, a21 इज इक्वल टू -1 पावर 2 प्लस 1, और फिर आपके पास यहाँ पे वैल्यू आ जाएगी 2, 2, 0 एंड 5। ये देख लें, इसको सॉल्व कर रहे हैं ना, तो ये वाला और ये वाला कैंसिल, 2, 2, 0 एंड 5 इस तरह से आ जाएगा। सो ये हो जाएगा a21 इज इक्वल टू -1 पावर 3, 2 5 10 -0। सो ये हो जाएगा -1, ऑड पावर है तो -1 ही आएगा, और ये हो जाएगा +10, सो विच इज इक्वल टू -10, यानी a21 इज इक्वल टू -10। तो यहाँ पे चलिए इनको सेपरेट करने के लिए लाइन लगा देते हैं। अब हमने 4 वैल्यू फाइंड कर ली है, इसी तरह हम इसकी बाकी वैल्यूज भी फाइंड कर लेते हैं। सो अब a22 को फाइंड करते हैं, -1 पावर 2 प्लस 2, सो ये हो जाएगा -1 पावर 4, 5 0 0 -2, तो ये हो जाएगा -1, इवन पावर है तो ये हो जाएगा +1, और यहाँ से आ जाएगा -2। सो a22 इज इक्वल टू -2। सो a22 फाइंड हो गया। अब नेक्स्ट क्या करते हैं, a23 को फाइंड करते हैं। सो ये हो जाएगा -1 पावर 2 प्लस 3, और मैट्रिक्स की वैल्यू इसकी आ जाएगी आपके पास 0, 2, 1 एंड 0, 0। सो ये हो जाएगा इसकी पावर -1 पावर 5, ऑड पावर है, 0 मल्टीप्लाई बाय 0 से 0, -2, तो ये हो जाएगा -1, और ये हो जाएगा -2, सो विच इज इक्वल टू माइनस माइनस +2। सो a23 इज इक्वल टू +2। सो ये इसकी वैल्यू आ गई है a23 की। अब क्या करते हैं, a31 की वैल्यू फाइंड करते हैं। सो a31 आपके पास आ जाएगा इज इक्वल टू -1 पावर 3 प्लस 1, और इसकी मैट्रिक्स की वैल्यू लिख देंगे 2, 2, 3 एंड +2, तो ये हो जाएगा -1 पावर 4, 2 2 4, -3 2 6। ये देखें, इन दोनों को पहले मल्टीप्लाई करेंगे, फिर इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे। सो ये हो जाएगा -1 पावर 4, इवन पावर है, यहाँ से माइनस करेंगे 2 आ जाएगा, तो -1 पावर 4 से क्या आता है, -1 से +1, और ये हो जाएगा -2। सो a31 जो है वो इक्वल हो गया -2 के। नेक्स्ट a32 इज इक्वल टू -1 पावर 3 प्लस 2, तो इसकी वैल्यू फाइंड कर लेते हैं। ये हो जाएगा आपके पास 0, 2, -1 एंड +2। सो देखें, -1 पावर 5, 0 2 0, -+2, तो ये हो जाएगा, ऑड पावर है तो ये हो जाएगा -1, और ये हो जाएगा +2, सो ये हो गया -2। सो a32 से भी क्या आंसर आ गया,
-2। अब आखिरी वैल्यू जो है वो रह गई है, जो कि क्या है, A33। सो A33 -1 पावर 3 प्लस 3, और मैट्रिक्स की वैल्यू लिख लेते हैं हम 0, 2, -1 एंड 3। सो -1 पावर 6, 3 0 0, माइनस माइनस प्लस 2, तो ये हो जाएगा इवन पावर है, तो इवन पावर है तो -1 जो है वो +1 में कन्वर्ट हो जाएगा, यहाँ से 2 आ जाएगा तो ये हो गया +2। सो A33 से क्या आंसर आ गया, +2 आंसर आ गया। अब हम क्या करते हैं, इन तमाम वैल्यूज का, वो जो हमने एक वैल्यू लिखी थी A11 A22 A31, इस तरह की जो पूरी वैल्यूज हैं उसको उस इक्वेशन के अंदर यानी वो मैट्रिक्स के अंदर लिख लेते हैं। तो देखें अब मैं क्या करूंगा, इस वैल्यू के अंदर मैं उन तमाम वैल्यूज को जो भी हमने फाइंड किया वो लिख लूंगा और उसका ट्रांसपोज ले लूंगा, तो ये इक्वल आ जाएगा एडजॉइंट ऑफ ए के। ठीक हो गया। अब क्या करते हैं, 1 1 और ये 1 2 इस तरह की जितनी भी वैल्यूज हमने फाइंड की हैं वो लिखना शुरू कर देते हैं। तो यहाँ से वैल्यू हमारे पास आई थी 15, नेक्स्ट आया था यहाँ से 7, फिर आया था -3, फिर आया था -10, तो फिर आया था -2, आया था +2, -2 एंड +2। तो इसका हमने क्या करना, अभी ट्रांसपोज भी लेना है, तो रोज जो है वो कॉलम्स में चेंज हो जाएगी और कॉलम जो है वो रोज में चेंज हो जाएंगी। तो ये बन जाएगा 15, 7, -3, -10, -2, +2, -2 एंड +2। तो ये हो गया एडजॉइंट ऑफ ए। अभी हमने क्या करना है, ए इनवर्स फाइंड करना है, जो कि है एडजॉइंट ऑफ ए डिवाइडेड बाय ए डिटर्मिनेंट। तो इनकी वैल्यूज हम फाइंड कर चुके हैं, तो यहाँ पे इनकी वैल्यूज लिख लेते हैं 1/8, और ये हो जाएगा 15, -10, -2, 7, -2, -3, 2 एंड +2। अब देखें इस 8 को इन तमाम नंबर्स के नीचे आपने डिवाइड करके लिख लेना है। अभी हम डिवाइड करके लिख लेते हैं, तो ये हो जाएगा 15/8 -10/8 -2/8, 7/8 -2/8 -2/8 -3/8 2/8 एंड 2/8। सो ये इसका क्या हो गया है, आंसर आ गया है। तो उम्मीद है ये क्वेश्चन आपको समझ आ गया होगा, क्योंकि ये जो क्वेश्चन है ये इस एक्सरसाइज का सबसे लेंथी क्वेश्चन था बाकियों के हिसाब से देखें, क्योंकि बाकी में हमने थोड़ा थोड़ा ही काम किया है, ये वाला क्वेश्चन थोड़ा सा लेंथी था। आगे जो क्वेश्चन आ रहे हैं वो भी थोड़े से चेंज होकर अभी आएंगे। चेंज क्यों होकर आएंगे, क्योंकि उसमें भी हमने कहीं पे इन्वर्स फाइंड करना है, फिर ट्रांसपोज लेना है, फिर इन्वर्स लेना है, तो इन्वर्स के ही क्वेश्चन आ रहे हैं। लेकिन वहां पे जो बाकी जो क्वेश्चन उसमें 2/2 है, यानी जो आप 9 क्लास में सॉल्व कर चुके हैं, तो उसके साथ रिलेटेड क्वेश्चन है। तो चलें अब हम क्वेश्चन नंबर 16 को सिंप्लीफाई करते हैं। अब देखें इसमें ए मैट्रिक्स गिवन है और कह रहे हैं कि उसका इन्वर्स फाइंड करें, इन्वर्स फाइंड करने के बाद उसका डिटर्मिनेंट लें, वो डिटर्मिनेंट का आंसर और डिटर्मिनेंट सिंपल ए का डिटर्मिनेंट लें और उसका रेसिप्रोकल ले लें, तो दोनों क्या आते हैं, इक्वल आते हैं। तो सोल्यूशन फाइंड क्या करना है, ए इनवर्स का डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू 1/a डिटर्मिनेंट, ये फाइंड करना है। तो पहले क्या करते हैं, टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड, यानी ए इनवर्स का डिटर्मिनेंट फाइंड करते हैं। सो ए इनवर्स के लिए क्या करना होगा, ए इनवर्स के लिए हमें एडजॉइंट ऑफ ए डिवाइडेड बाय ए डिटर्मिनेंट, पहले तो हमें ये फाइंड करना है। तो देखिए यहाँ पे डिटर्मिनेंट फाइंड हो जाएगा, तो डिटर्मिनेंट यहाँ पे हम डायरेक्ट वो राइट हैंड साइड में यूज कर लेंगे तो आंसर आ जाएगा, राइट हैंड साइड भी फाइंड हो जाएगी। तो चलें जी पहले इसका इनवर्स फाइंड करते हैं। तो इनवर्स फाइंड करने के लिए हमने क्या करना होगा, ए इज इक्वल टू 3 -1 4 एंड 2, इसका डिटर्मिनेंट ले लेते हैं, तो ये हो जाएगा 3 -1 4 एंड +2। तो इसको सिंप्लीफाई कर 3 2 6 प्लस 4 1 4, तो ये हो गया 10। सो यानी ए डिटर्मिनेंट से क्या आ गया आपके पास, 10 आंसर आ गया। ये देखें 3 2 6 एंड 4 1 4, थोड़ी सी मिस्टेक हो गई। अच्छा जी, अब क्या करते हैं, एडजॉइंट ऑफ ए फाइंड करते हैं। अब 2/2 की एडजॉइंट बहुत इजी है, इन दोनों की जगह चेंज करनी, यानी 2 और 3 और इन दोनों के साइन चेंज करने, तो ये हो जाएगा +1 और ये हो जाएगा -4। अब हम क्या कर लेते हैं, इसकी वैल्यू को लिख देते हैं, कहाँ पे, इस वैल्यू को यहाँ पे, यानी ए इनवर्स इज इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ ए डिवाइडेड बाय ए डिटर्मिनेंट। तो इसकी वैल्यूज हम फाइंड कर चुके हैं, तो वो यहाँ पे पुट कर देते हैं, ए इनवर्स इज इक्वल टू
2, 1, -4 and 3 divided by 10. A inverse is equal to 2 by 10, 1 over 10, -4 over 10 and 3 by 10. ये इसकी वैल्यू हो गई है। अब इसका डिटर्मिनेंट लेते हैं। ए इनवर्स का डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू 2 by 10, 1 over 10, -4 by 10 and 3 by 10. सो ये दोनों मल्टीप्लाई होंगे। 2 by 10 मल्टीप्लाई बाय 3 by 10 माइनस ये मल्टीप्लाई होंगे। सो 1 over 10 मल्टीप्लाई -4 by 10। सो ये हो जाएगा 10 10 100 और 3 2 6। ये हो जाएगा -10 10 100 -4। तो अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं। ये हो जाएगा 6 by 100 माइनस माइनस प्लस 4 by 100। ये आ जाएगा। इन दोनों का एलसीएम लेंगे तो 100 एलसीएम आ जाएगा, 6 + 4 आ जाएगा। तो ये बन जाएगा 10 ओवर, ये देखें 0 और 0 कैंसिल हो जाएगा। सो ए इनवर्स का डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू 1 over 10। ये हो गया। अब क्या करेंगे, इसको नाम देते हैं 1 का। नाउ टेकिंग राइट हैंड साइड, तो राइट हैंड साइड को ले लेते हैं। राइट हैंड साइड में देखें क्या लिखा हुआ है। वो लिखा हुआ है कि 1 over ए डिटर्मिनेंट, ये फाइंड करें। सो ए डिटर्मिनेंट की वैल्यू अभी हमने फाइंड की थी, वो थी क्या थी, 10 थी। सो 1 over ए डिटर्मिनेंट, इनका रेसिप्रोकल लेने तो ये आ जाएगा 1 over 10। तो ये हो गया आपके पास सेकंड इक्वेशन। अब हम लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 we have left hand side is equal to right hand side, यानी a inverse determinant is equal to 1 over a determinant। सो ये क्या हो गया आपके पास, प्रूफ हो गया। सो उम्मीद है ये क्वेश्चन समझ आ गया आपका। इजी क्वेश्चन था क्योंकि आप लोग इनवर्स पहले फाइंड कर चुके हैं 2/2 मैट्रिक्स का, तो इसलिए ये आपके लिए आसान होगा। तो चलें अब हम इसके क्वेश्चन नंबर 17 को सिंप्लीफाई करते हैं, जिसमें लिखा हुआ है कि वेरीफाई दैट ए बी इनवर्स इज इक्वल टू बी इनवर्स मल्टीप्लाई बाई ए इनवर्स। यानी पहले हमने क्या करना है, ए और बी को मल्टीप्लाई करना है, फिर उसके बाद उसका इनवर्स फाइंड करना है। इस तरह राइट साइड पे क्या करेंगे, बी इनवर्स फाइंड करेंगे, फिर ए इनवर्स फाइंड करेंगे, फिर उन दोनों वैल्यूज को मल्टीप्लाई कर देंगे। तो सोल्यूशन टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड ए बी होल इनवर्स, इसको फाइंड आउट करते हैं। तो देखें ए और बी को तो पहले हमने क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। तो यहां से इसकी वैल्यू आ जाएगी ए मल्टीप्लाई बी इज इक्वल टू, तो ए की वैल्यू गिवन है 2310 और साथ में मल्टीप्लाई करके लिख देते हैं बी की वैल्यू को, जो कि है -1 1 2 एंड 3। तो बहुत ही ज्यादा सिंपल है। देख लें क्या करना है। पहले तो हमने ये चेक करना है क्या ये मल्टीप्लाई हो भी सकते हैं या नहीं। तो ये याद रखिएगा, यहाँ पे 2 रोज एंड 2 कॉलम्स है और यहाँ भी 2 रोज एंड 2 कॉलम्स है। तो इसका सेकंड और इसका फर्स्ट एलिमेंट अगर इक्वल है तो हम कहते हैं कि मल्टीप्लिकेशन क्या है, वो पॉसिबल है। तो इसका मतलब मल्टीप्लिकेशन हो सकती है फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, यानी 2 मल्टीप्लाई बाय -1 + 3 मल्टीप्लाई बाय 2, फिर फर्स्ट रो सेकंड कॉलम यानी 2 मल्टीप्लाई बाय 1 + 3 मल्टीप्लाई बाय 3, फिर होगा सेकंड रो फर्स्ट कॉलम यानी 1 मल्टीप्लाई बाय -1 + 0 मल्टीप्लाई बाय 2, फिर सेकंड रो सेकंड कॉलम 1 मल्टीप्लाई बाय 1 + 0 मल्टीप्लाई बाय 3। अब इसकी वैल्यू आ जाएगी, ये हो जाएगा -2 + 3 2 6, 2 1 2 + 3 3 9, -1 + 0 1 + 0, ये हो जाएगा। सो ये हो जाएगा 6 - 2 से 4, 9 + 2 11, -1 + 1। ये तो हमने ए बी मैट्रिक्स के मल्टीप्लिकेशन फाइंड कर ली है। अब हम क्या करेंगे, इसका इनवर्स फाइंड करेंगे। सो ए बी इनवर्स जो है वो इक्वल होगा एडजॉइंट ऑफ ए बी डिवाइडेड बाय ए बी डिटर्मिनेंट, ये फाइंड करेंगे हम। तो चलें जी ए बी का डिटर्मिनेंट फाइंड करते हैं पहले, विच इज इक्वल टू 4 11 -1 और ये +1। तो ये हो जाएगा 4 मल्टीप्लाई बाय 1 -11 मल्टीप्लाई बाय -1। सो ये हो जाएगा 4 1 4 माइनस माइनस प्लस 11 1 11। सो 11 + 4 से 15। ए बी डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू 15, so which is not equal to 0, so
इनवर्स एग्जिस्ट, यानी इनवर्स इसका फाइंड हो सकता है। अब क्या करना है, एडजॉइंट ऑफ ए बी वो फाइंड कर लेते हैं। तो देखें क्या करना होगा, हमें इन दोनों की जगह चेंज करनी होगी, यानी 1 और 4 इनकी जगह, और इन दोनों के साइन, यानी यहाँ हो जाएगा -11 और ये हो जाएगा +1। अब इस वैल्यू को और इस वैल्यू को हम इस फार्मूले में लिख देंगे जो हमने ऊपर लिखा था ए बी इनवर्स का, तो आपके पास वैल्यू आ जाएगी। तो ये हमने एडजॉइंट की वैल्यू और ये डिटर्मिनेंट की वैल्यू लिख ली है। अब इसको हर नंबर के नीचे क्या लिखेंगे, डिवाइड कर लेंगे। 1/-15, 11/15, 1/15 एंड 4/15। सो ये हो गया ए बी होल इनवर्स। इसको हम नाम देते हैं इक्वेशन 1 का, क्योंकि हम अभी राइट हैंड साइड को सिंप्लीफाई करेंगे। सो नाउ टेकिंग राइट हैंड साइड, जो कि हमारे पास बी इनवर्स ए इनवर्स, ये फाइंड आउट करना है हमने। तो पहले तो इनके इनवर्सेस फाइंड कर लेते हैं। ए की वैल्यू गिवन है, ए की वैल्यू जो है वो लिखी हुई है, वो है 2 3 1 0। इसी तरह हम बी की वैल्यू भी लिख लेते हैं, बी की वैल्यू लिखी हुई है -1 1 2 एंड 3। तो इसका डिटर्मिनेंट पहले फाइंड कर लेते हैं, 2 3 1 एंड 0, और यहाँ पे b का डिटर्मिनेंट फाइंड कर लेते हैं -1 1 2 एंड 3। तो यहाँ से आ जाएगा 2 × 0 से 0, -3 1 0 3 इज इक्वल टू -3। तो ये हो गया नॉट इक्वल टू 0, तो इनवर्स एग्जिस्ट करता है। यहाँ पे होगा b डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू -3 -2 1 0, ये हो जाएगा -2। सो b डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू -5। तो इसका भी इनवर्स एग्जिस्ट करता है, क्योंकि ये भी नॉट इक्वल टू 0 है। अब नेक्स्ट स्टेप में देखें क्या होगा, नेक्स्ट स्टेप में होगा एडजॉइंट ऑफ ए। एडजॉइंट ऑफ ए में क्या होगा, 0 और 2 की जगह चेंज होगी और बाकी दो के साइन, यानी यहाँ पे -3 -1। यहाँ पे क्या होगा, एडजॉइंट ऑफ बी फाइंड करेंगे, तो वो हो जाएगा 3 और -1, इनकी जगह चेंज, इनके -1 और ये हो गया -2, इन दोनों के साइन चेंज हो गए। अब हम क्या कर लेते हैं, ए इनवर्स फाइंड कर लेते हैं। ए इनवर्स में ये वैल्यू 0 -3 -1 एंड 2 डिवाइडेड बाय -3, और यहाँ पे बी इनवर्स की वैल्यू लिख देंगे, ये हो जाएगा 3 -1 -2 -1 डिवाइडेड बाय -5। अब ये इसके नीचे डिवाइड हो जाएगा, सो ए इनवर्स की वैल्यू आ जाएगी 0/-3 -3/-3 -1/-3 एंड 2/-3। ये आ गया। बी इनवर्स की वैल्यू आ गई है 3/-5 -1/-5 -2/-5 एंड -1/-5। तो इसको अब फर्दर सिंप्लीफाई करते हैं। तो ये ए इनवर्स की वैल्यू आ गई, ये बी इनवर्स की वैल्यू आ गई। अब हम क्या करते हैं, इन दोनों वैल्यूज को मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो ये हो जाएगा बी इनवर्स डॉट ए इनवर्स इज इक्वल टू -3/5 1/5 2/5 एंड 1/5 मल्टीप्लाई बाय 0 1 1/3 एंड -2/3। तो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, इस तरह से इसको सॉल्व करते हैं। सो ये हो जाएगा -3/5 मल्टीप्लाई बाय 0 प्लस 1/5 मल्टीप्लाई बाय 1/3, ये आ गया। अब नेक्स्ट करते हैं फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, यानी -3/5 मल्टीप्लाई बाय 1 प्लस 1/5 मल्टीप्लाई बाय -2/3, ये आ गया। यहाँ से आ जाएगा 2/5 मल्टीप्लाई बाय 0 प्लस 1/5 मल्टीप्लाई बाय 1/3। फिर सेकंड रो सेकंड कॉलम, सो 2/5 मल्टीप्लाई बाय 1 प्लस 1/5 मल्टीप्लाई बाय -2/3। तो यहाँ से आ जाएगा 0 मल्टीप्लाई एनीथिंग 0 प्लस 3 5 15 एंड 1 आ जाएगा, ये हो जाएगा -3/5 और ये हो जाएगा -2/15। यहाँ से हो जाएगा 0 प्लस 1/15, ये हो जाएगा 2/5 -2/15, ये आ जाएगा। अब इसको फर्दर सिंप्लीफाई करते हैं। सो यहाँ पे वैल्यू आ जाएगी 1/15 1/15, इन दोनों की जगह देखें एलसीएम में क्या होगा, 15 एलसीएम आ जाएगा। तो यहाँ पे वैल्यू आ जाएगी -3 मल्टीप्लाई बाय 3 -2,
ये कैसे आया है, देखें इन दोनों का एलसीएम क्या है 15 आता है और 5 3 जार 15, तो यहाँ पे 3 की कमी थी जो कि मैंने यहाँ मल्टीप्लाई करके पूरी कर दी है। यहाँ भी सेम एज इट इज ही होगा, 15 एलसीएम हो जाएगा 2 मल्टीप्लाई बाय 3 माइनस 2, ये आ जाएगा। अब ये आपके पास इक्वल आ गया है 1/15, 3 3 जार -9 -2 से -11/15, 1/15, 3 2 जार 6 -2 से क्या होगा 4/15। सो ये आपके पास हो गई इक्वेशन नंबर 2, बी इनवर्स डॉट ए इनवर्स। अब लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 वी हैव लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। सो ये क्या हो गया आपके पास प्रूफ हो गया। तो चलें अब हम क्वेश्चन नंबर 18 सिंप्लीफाई करते हैं। इसमें लिखा हुआ है कि इफ ए एंड बी आर नॉन सिंगुलर मैट्रिसेस, नॉन सिंगुलर का मतलब क्या है कि वो डिटरमिनेंट उनका जीरो नहीं आता, तो कह रहे हैं शो करें कि ए इनवर्स उसका दोबारा इनवर्स जो है वो ए के इक्वल आता है। नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 1 में ये गिवन है। क्वेश्चन नंबर 2 देखें, ए बी होल इनवर्स इज इक्वल टू बी इनवर्स इनटू ए इनवर्स। तो ये अभी हमने क्वेश्चन नंबर 17 सॉल्व किया, तो यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ सी क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 को देख लीजिएगा तो वो इसमें पूरा सॉल्व हो चुका है। हमने सिर्फ क्या करना है 1 का सोल्यूशन लेना है। तो सोल्यूशन लिख लेते हैं, लेट्स सपोज दैट ए इज इक्वल टू, ए जो है हमने अपनी मर्जी से एक मैट्रिक्स लेनी है, इस तरह की मैट्रिक्स लेंगे जिसमें क्या आना चाहिए आपके पास रोज और कॉलम्स को अगर हम डिटरमिनेंट लेते हैं तो वो नॉन सिंगुलर हो। तो यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ अपनी मर्जी से 3 1 -1 एंड 0, मैंने एक एग्जांपल लिख ली है अपनी मर्जी से। तो चलें जी इसको सॉल्व करते हैं। इसका एक दफा डिटर इनवर्स लेंगे, फिर उस इनवर्स का दोबारा इनवर्स लेंगे, तो क्या आएगा ए आंसर आएगा। तो चलें इसको देख लेते हैं। ए मैट्रिक्स गिवन है, ए इनवर्स फाइंड कर लेते हैं जो कि है एडजॉइंट ऑफ ए डिवाइडेड बाय ए डिटरमिनेंट, ये फाइंड करते हैं। तो ये आपके पास पहले तो क्या होगा ए डिटरमिनेंट फाइंड होगा, ए डिटरमिनेंट इज इक्वल टू 3 1 -1 एंड 0। इसको सॉल्व करें, 3 0 ज़र 0 माइनस माइनस प्लस 1 इज इक्वल टू 1, सो ए डिटरमिनेंट इज इक्वल टू 1 नॉट इक्वल टू 0, सो इनवर्स एग्जिस्ट, यानी इसका इनवर्स फाइंड हो सकता है। अब क्या करेंगे एडजॉइंट ऑफ ए फाइंड करेंगे, तो वो होगा 3 1 -1 एंड 0। तो इसके जगह चेंज हो जाएगी, यहाँ पे ये हो जाएगा 0 एंड 3, ये -1 और ये +1, इस तरह से आ जाएगा। तो अब क्या करते हैं एडजॉइंट ऑफ ए फाइंड कर लिए। अब इनवर्स के फार्मूले लिख लेते हैं, ए इनवर्स इज इक्वल टू 0 -1 1 एंड 3 divided by 1, and which implies that A inverse is equal to 0 -1 1 and 3। तो ये एक दफा सॉल्व हो गया है। अब इस मैट्रिक्स का दोबारा इनवर्स फाइंड करते हैं। तो ए इनवर्स को दोबारा इनवर्स सॉल्व करते हैं, ये हो जाएगा एडजॉइंट ऑफ ए इनवर्स डिवाइडेड बाय ए इनवर्स डिटरमिनेंट। तो पहले डिटरमिनेंट फाइंड कर लेते हैं, ए इनवर्स डिटरमिनेंट इज इक्वल टू 0 -1 1 एंड 3, so 0 multiplied 3 से 0 minus minus plus 1 which is equal to a inverse determinant is equal to 1 not equal to 0, so inverse exist। दोबारा तो हम इसका इनवर्स एग्जिस्ट करते तो एडजॉइंट फाइंड कर लेते हैं, एडजॉइंट ऑफ ए इनवर्स इज इक्वल टू, देखें फर्स्ट और लास्ट की जगह चेंज हो जाएगी और इन दोनों के साइन चेंज हो जाएंगे। सो अब क्या करेंगे ए इनवर्स का होल इनवर्स लिख लेते हैं, ये हो जाएगा 3 1 -1 0 डिवाइडेड बाय 1, सो विच इम्प्लाइज दैट ए इनवर्स होल इनवर्स इज इक्वल टू 3 1 -1 एंड 0। और अगर देख लें ये तो वो क्वेश्चन नहीं जो हमने सपोज किया था, तो क्या लिख लेंगे ए इनवर्स होल इनवर्स इज इक्वल टू ए। सो यही हमने क्या करना था प्रूफ करना था, तो ये प्रूफ हो गया है। आप इसके अलावा कोई और वैल्यू भी ले सकते हैं, क्योंकि मैंने अपनी मर्जी से एक वैल्यू ली है मैट्रिक्स की, तो आप कोई और वैल्यू ले रहे हैं आपके पास भी यही, मतलब आंसर आपके पास इक्वल आएगा। क्वेश्चन की वैल्यूज चेंज होंगी तो आंसर की वैल्यूज भी चेंज होंगी। उम्मीद है आपको ये क्वेश्चन समझ आ गया होगा। इसका जो सेकंड पार्ट है वो मैंने क्वेश्चन 17 जो सॉल्व किया वो सेम वही चीज लिखी हुई है। अब आप क्या करें अपनी प्रैक्टिस के लिए वहां पे ए और बी की डिफरेंट वैल्यू लिख लें और उसको सिंप्लीफाई कर लें, तो आपकी प्रैक्टिस भी हो जाएगी और कंसेप्ट भी क्लियर हो जाएगा आपका।
अब करते हैं इसका लास्ट एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19, जिसमें क्या कह रहे हैं कि ए की वैल्यू गिवन है, फिर उसका इनवर्स फाइंड करें, उसका ट्रांसपोज लें, फिर ए का ट्रांसपोज लेकर इनवर्स फाइंड करें तो दोनों इक्वल आते हैं। तो लास्ट क्वेश्चन इसका सिंप्लीफाई कर लेते हैं। तो अब हम क्वेश्चन नंबर 19 सिंप्लीफाई करते हैं। ए की वैल्यू गिवन है तो कह रहे हैं वेरीफाई करें कि इनवर्स पहले फाइंड करें, उसका ट्रांसपोज लें, फिर उसके बाद राइट हैंड साइड में क्या करें कि ए का ट्रांसपोज लें और फिर उसका इनवर्स फाइंड करें तो दोनों साइड्स क्या होंगी, यानी लेफ्ट और राइट साइड इक्वल आएंगी। सो सोल्यूशन टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड, तो वो क्या है, ए इनवर्स होल ट्रांसपोज, ये फाइंड करना है। क्योंकि ए की वैल्यू गिवन है तो ए की वैल्यू लिख लेते हैं जो कि है 2, 3, -1 एंड 1। अब पहला काम क्या होगा, इसका डिटर्मिनेंट फाइंड करना। तो इसका डिटर्मिनेंट फाइंड करते हैं, ये हो जाएगा 2 × 1 माइनस माइनस प्लस 3 × 1। सो ये हो जाएगा 2 1 ज़ा 2 प्लस 3 1 ज़ा 3 इज इक्वल टू 5, नॉट इक्वल टू 0। सो इनवर्स एग्जिस्ट, तो इनवर्स इसका एग्जिस्ट करता है। अब हम क्या करेंगे, एडजॉइंट ऑफ ए फाइंड कर लेते हैं। तो देखें क्या होगा, इन दोनों की जगह चेंज हो जाएगी, ये 1 और ये 2, इन दोनों के साइन चेंज होंगे तो ये हो जाएगा -3 एंड +1। तो इनवर्स वाले फार्मूले में लिख लेते हैं, वो आ जाएगा आपके पास ए इनवर्स इज इक्वल टू 1 -3 1 एंड 2 डिवाइडेड बाय 5। सो ए इनवर्स इज इक्वल टू 1/5 -3/5 1/5 एंड 2/5, ये आ गया। अब क्या कह रहे हैं कि आप इसका ट्रांसपोज ले लें, यानी ए इनवर्स का ट्रांसपोज ले लेते हैं। तो ये वाली रो जो है ये कॉलम में चेंज होगी, 1/5 -3/5, ये वाली रो जो है 1/5 एंड 2/5। तो इसको नाम दे देते हैं इक्वेशन 1 का। अब हम क्या करेंगे, अब हम नेक्स्ट फाइंड करेंगे, नाउ टेकिंग राइट हैंड साइड। वो क्या था कि ए का ट्रांसपोज लें और फिर उसका इनवर्स फाइंड करें, ठीक हो गया। तो ए की वैल्यू जो है वो हमें गिवन है, जो कि लिख लेते हैं 2, 3, -1 एंड +1, ये आ गया। अब हम क्या करते हैं, इसका ट्रांसपोज पहले फाइंड कर लेते हैं। तो ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू, देखें इसकी वैल्यू में चेंज आएगी तो ये 1, ये 2, ये -3 और ये +1। सो इसका क्या करते हैं, डिटर्मिनेंट पहले फाइंड करते हैं। ए ट्रांसपोज का डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू 1 -3 1 एंड 2। सो 1 × 2 -1 × -3, सो 2 1 ज़ा 2 माइनस +3, सो ये हो गया 5। ए ट्रांसपोज डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू 5, नॉट इक्वल टू 0। सो इनवर्स एग्जिस्ट। अब नेक्स्ट क्या करेंगे, इसका एडजॉइंट फाइंड कर लेते हैं। सो एडजॉइंट ऑफ ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू, ये हो जाएगा, देखें इन दोनों की एडजॉइंट में क्या होती है आपके पास, ओहो तो अब हम ए का ट्रांसपोज फाइंड कर लेते हैं। ट्रांसपोज फाइंड करेंगे तो रोज कॉलम में और कॉलम रोज में, यानी 2, 3, -1 एंड +1, ये हो जाएगा। इसका डिटर्मिनेंट फाइंड कर लेते हैं तो ये हो जाएगा 2 -1 3 एंड 1, इस तरह आ जाएगा। सो 2 1 ज़ा 2 माइनस माइनस प्लस 3 1 ज़ा 3 इज इक्वल टू 5। ए ट्रांसपोज डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू 5, नॉट इक्वल टू 0। सो इनवर्स एग्जिस्ट, तो इनवर्स इसका फाइंड हो सकता है। अब हम क्या करेंगे, इसका एडजॉइंट फाइंड करेंगे। एडजॉइंट ऑफ ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू, तो देखें क्या होगी, 1 और 2 की जगह चेंज हो जाएगी और ये इसका साइन क्या होगा, पॉजिटिव, और इसका साइन क्या होगा, नेगेटिव हो जाएगा। अब हम क्या करते हैं, इसका इनवर्स फाइंड कर लेते हैं। सो ए ट्रांसपोज होल इनवर्स इज इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ ए ट्रांसपोज डिवाइडेड बाई ए ट्रांसपोज डिटर्मिनेंट। सो ये हो जाएगा 1 1 -3 एंड 2 डिवाइडेड बाय 5।
so which is equal to 1/5 minus 3/5 and 2/5। सो ये आपके पास क्या हो गई है, इक्वेशन नंबर 2। सो अब हम लिखेंगे कि फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 वी हैव लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड प्रूफ। तो ये प्रूफ हो गया है कि ए इनवर्स ट्रांसपोज इज इक्वल टू ए ट्रांसपोज होल इनवर्स। सो उम्मीद करता हूँ कि आपको इसके तमाम क्वेश्चन समझ आ गए होंगे। इसकी आप एक दफ़ा प्रैक्टिस लाजमी कीजिएगा, क्योंकि जब तक प्रैक्टिस नहीं करेंगे तब तक आपके कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होंगे। तो प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो इस लेक्चर को यहीं पे एंड करने लगा हूँ। अगर वीडियो आपको पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर दें और इसको अपने दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि वो भी इससे फ़ायदा उठा सकें हैं। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।